हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं टीवी 18, नेटवर्क 18 और इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। और इसमें जो अभी इतना रिसेंट में फॉल देखने को मिला है, करीबन 50% से ज़्यादा मार्केट कैप इरोड हो चुकी है। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरह से रूट हुआ है और नेटवर्क 18, टीवी 18 और रिलायंस किस तरीके से आपस में मिले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क 18 एक होल्डिंग कंपनी है, जिसमें आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेटवर्क 18 एक होल्डिंग कंपनी है, उसमें रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। रिलायंस का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एक इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट करके उन्होंने बनाया था, और उसके तहत इन्होंने 75% के लमसम इन्वेस्टमेंट किया है नेटवर्क 18 में। ये इसी के साथ इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपने बुक माई शो से कभी टिकट बुक किया हो तो आपको पता होगा, उसमें भी नेटवर्क 18 का 40% के लमसम का स्टेक निकल के आता है। इसके अलावा जो मेन नेटवर्क 18 काम करती है, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 95% ऑफ द रेवेन्यू है वो टीवी 18 करके इनकी एक सब्सिडरी है, वो यहाँ से वहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं अल्टीमेटली। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग जो है वो इनका मेन धंधा है, तो यहाँ से 95% रेवेन्यू आती है। जो दूसरी रेवेन्यू है वो इनकी आती है डिजिटल न्यूज़, जैसे मनी कंट्रोल, न्यूज़ 18, फर्स्ट पोस्ट जैसी हो गए। वहीं प्रिंट मैगजीन में भी इनका नाम है फोर्ब्स, बेटर फोटोग्राफी और वन ड्राइव करके आप कह सकते हैं। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो ये 95% जो टीवी 18 से आता है, और बाकी जो दूसरे चैनल्स हैं, आप मनी कंट्रोल देख लें, न्यूज़ 18 देख लें, बुक माई शो देख लें, वहाँ से रेवेन्यू आता है वो 5% के लमसम के करीब आता है। अब समझते हैं कि जो मेजर पार्ट है, नेटवर्क 18 एक होल्डिंग कंपनी बन जाती है, रिल ने डायरेक्ट इसमें 75% इन्वेस्टमेंट किया, और इन इसके साथ साथ टीवी 18 में फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो इन्वेस्टमेंट कितना है, तो रेस्ट 5% ऑफ रेवेन्यू आपको आई थिंक क्लियर है। मेजर जो इनका जो बिजनेस है वो ब्रॉडकास्टिंग का बिजनेस है नेटवर्क 18 में। अब आ जाते हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले रिलायंस का नेटवर्क 18 में, नेटवर्क 18 का 50 नेटवर्क 18 ने 51% स्टेक टीवी 18 का बाई किया हुआ है। तो टीवी 18 में 51%, यहाँ पर आप देख सकते हैं 51% स्टेक नेटवर्क 18 का है। तो रिलायंस की ये सब सब्सिडी आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं रिलायंस, फिर नेटवर्क 18 में फिर टीवी 18। तो टीवी 18 में आपका हो गया 51% स्टेक, और नेटवर्क 18 में आपका हो गया 75% स्टेक। टीवी 18 की जो स्टैंड अलोन एंटिटी है उसमें आपके सारे न्यूज़ चैनल आते हैं, जिसमें रीजनल न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, जनरल न्यूज़ आती है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी सब्सिडीज इसके अंदर टीवी 18 ग्रुप के अंदर क्रिएट की हुई है, जिसमें लोकमत शामिल है, जिसमें आपके रीजनल न्यूज़ के जो चैनल्स होते हैं वो आते हैं। AETN जो इंफोटेनमेंट चैनल है, वहाँ पे 51% का जेवी है इनका। AE नेटवर्क करके एक कंपनी है, उसके साथ पूरे जो इंटरटेनमेंट का जो सेगमेंट है वो इन्होंने वायोकॉम के साथ टाई अप किया है। तो वायोकॉम में फिर वापस 51% का स्टेक है। तो रिलायंस का 75% नेटवर्क 18 में, 51% आप कह सकते हैं टीवी 18 में। फिर टीवी 18 की जो जेवी है वायोकॉम 18, उसमें टीवी 18 का वापस ओनली 51% ही है। तो आप देख सकते हैं फर्दर 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 कितना डाइल्यूट हो चुका है। अगर हम रिलायंस के स्टेक की बात करें तो यहाँ पे पहले 75% रहा, फिर 51 हुआ, फिर अब और 51 हो चुका है। और अब इसमें जो वायोकॉम 18 है, जो उदय शंकर और जेम्स मुडोज की जो अभी $1.8 बिलियन की जो डील हुई है, 1.8 बिलियन रुपीज़ की जो डील हुई है, वो यहाँ पर हुई है, आई एम सॉरी, $1.8 बिलियन की डील हुई है। तो ये जो डील हुई है वो यहाँ पर हुई है। तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो 51% स्टेक यहाँ से हट जाता है, तो टीवी 18 का जो मेजर होल्डिंग है वो यहाँ से वायोकॉम से हट जाएगा। वायोकॉम का जो स्टेक है वो कितना रह जाएगा, और उसके कारण यहाँ पर पूरा जो शेयर में प्राइस में कितना इम्पैक्ट आया है। इसके अलावा कंपनी के थोड़े बहुत तेलुगु चैनल और हैं, जिससे ज़्यादा मेजर रेवेन्यू आता नहीं। मेजर जो रेवेन्यू की अगर हम बात करें वो इंटरटेनमेंट चैनल से यहाँ पर आता है, और इंटरटेनमेंट सेगमेंट से हम देखेंगे 70 to 75% जो मेजर कवरेज है वो यहाँ पर इंटरटेनमेंट चैनल से ही आती हुई नजर आती है। तो इंटरटेनमेंट चैनल में यहाँ पर आता है वायोकॉम का जो कनेक्शन है 51%, टीवी 18 ने वायोकॉम में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो टीवी 18 और वायोकॉम CBS जो कि पैरामाउंट ग्लोबल की अमेरिकन मल्टीनेशनल मास मीडिया कंपनी है, उनका ये स्टेक है यहाँ पर, उनका 49% है और इनका 51% स्टेक है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर करीबन 38 चैनल्स हैं, जिसमें निक, कलर्स, इसके अलावा कलर्स के जो अलग अलग रीजनल चैनल है, मराठी और बांग्लादेश, बांग्ला, और वो जो जो भी चैनल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। निक सारे चैनल्स हो गए, MTV, VH1, कलर्स इन्फिनिटी, वायोकॉम स्टूडियोज भी इसमें शामिल है, टिपिंग पॉइंट करके भी इनकी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर शामिल है, जिसमें मूवीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा डिजिटल, लाइव, वूट वूट सेलेक्ट भी इसमें आते हैं। तो टोटल यहाँ पर 38 चैनल हो जाते हैं। और OTT की अगर हम बात करें तो वूट यहाँ पर OTT आ जाता है। अब स्ट्रक्चर को हम समझें तो यहाँ पर क्लियर कट स्ट्रक्चर है कि इनका
इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के थ्रू इन्होंने रिलायंस की कंपनीज ने लगाया 75%, नेटवर्क 18 ने टीवी 18 में लगाया 51%, और रिलायंस का इनडायरेक्ट होल्डिंग है 9.2%, तो लगभग 60% आपका टीवी 18 में हो जाता है। टीवी 18 के अंदर वायोकॉम 18 एक सब्सिडरी है, वायोकॉम 18 एक जेवी है, आप बोल सकते हैं 51% इनका स्टेक है। और अभी वो फर्दर और किस तरीके से होगा वो अभी तक किसने बताया नहीं है। और बाकी इसके अलावा इन्होंने और दूसरी कंपनीज भी खरीद ली है, जिसमें डेन और हाथवे भी शामिल है, बट इसको इससे अलग रखते हैं रिलायंस से। अभी हम समझ रहे हैं नेटवर्क 18 और टीवी 18, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और अब जो लड़ाई किस बात पे स्टार्ट हुई है वो हम देखते हैं, और जो शेयर में जो करेक्शन आया है उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रेस फॉर आईपीएल, वायोकॉम 18 यहाँ पर काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स का जो चैनल है उसमें यहाँ पर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अभी 15 अप्रैल को इन्होंने लॉन्च किया स्पोर्ट्स 18 1, स्पोर्ट्स 18 1 HD और स्पोर्ट्स 18 खेल। तो इनका जो फोकस है वो आपको क्लियर कट दिख सकता है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे ला लीगा, NBA या जो लीग्स हैं आप कह सकते हैं उनके राइट्स परचेज किए हैं, जिसमें अबू धाबी T10 लीग हो गई, NBA जैसी बड़ी बड़ी बास्केटबॉल लीग हो गई, स्पेनिश फुटबॉल लीग हो गई, फ्रेंच फुटबॉल लीग हो गई। तो ये इनकी जो इन्वेंट्री है आप कह सकते हैं मीडिया इन्वेंट्री, कंटेंट इन्वेंट्री है, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब दे आर रेडी फॉर द राइट्स ऑफ IPL एंड BCCI के जो डिजिटल राइट्स हैं वो यहाँ पर लेने की तैयारी चल रही है। तो इसकी तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, पर इनके पास स्पोर्ट्स 18 करके चैनल नहीं थे, तो वो इन्होंने अभी 15 अप्रैल को लॉन्च कर दिए हैं। अब आते हैं कि जो रीसेंट डील हुई है उसके बाद से यहाँ पर इतना करेक्शन क्यों देखने को मिला। तो 13,500 करोड़ की टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बोधी ट्री, और आप कह सकते हैं 1645 करोड़ का रिलायंस ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस इज द मेजोरिटी स्टेक इन वायोकॉम 18, 51% जो मैंने आपको बताया था, विच रिलायंस शुड मेंटेन, ऐसा एस्टीमेट लगाया जा रहा है, ऐसा अभी तक क्लियर कट कहीं पे आया नहीं है। तो आप इसको कंफर्म ना माने, 51% ऐसा माना जा रहा है कि रिलायंस अपना जनरली अपना जो पावर होता है, अपना जो स्टेक होता है वो 51% से नीचे नहीं करता है, ताकि जो डिसीजन मेकिंग हो वो ये छोड़ ना सकें। दूसरी चीज़ जो आती है वो जियो सिनेमा को भी वायोकॉम 18 में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ स्टेक इनको मिलना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कैश में तो आई डोंट थिंक अभी देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है। लार्जेस्ट टीवी एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनीज ये इंडिया में बनाना चाहते हैं, स्ट्रीमिंग फर्स्ट अप्रोच इनकी रहेगी। और साथ ही साथ रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज RPPMS करके जो कंपनी है उसने यहाँ पर 1645 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, 13,500 बोधी ट्री ने किए हैं। तो बोधी ट्री उदय शंकर और जेम्स मुर्डोच का एक आप कह सकते हैं जिसमें मेजर स्टेक होल्डर हैं वो। और वायोकॉम 18 में जहाँ 51% अब टीवी 18 का हुआ करता था, वहाँ पर किस तरीके से डाइल्यूशन होगा, आप कह सकते हैं टीवी 18 का डाइल्यूशन इन द इक्विटी, वायोकॉम का कितना डाइल्यूशन होगा और बाकी किस तरह से डाइल्यूशन होगा, वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो हम डिस्कस करेंगे। अगर 51% रिलायंस सकता है तो क्या डाइल्यूशन यहाँ पर परसेंटेज निकल के आता है। अब यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IPL के जो मीडिया राइट्स हैं वो उसी के लिए यहाँ पर जो मेन पैसा अभी जो ये पैसा लेके आए हैं उसका पैसों का करेंगे क्या। तो अगर हम देखते हैं टोटल अगर 33,000 करोड़ का बेस प्राइस रखा गया है IPL के लिए, वो यहाँ पर माना जा रहा है कि करीबन 50,000 करोड़ तक जा सकता है। फिलहाल अगर हम देखते हैं 50,000 करोड़ इंडिया में किसी भी बंदों को लाने के लिए काफ़ी यहाँ पर प्रेशर, आप कह सकते हैं बहुत कम लोग हैं जिनकी पॉकेट में 50,000 करोड़ रुपए होंगे एज ऑफ नाउ। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे 50,000 करोड़ की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर ये 5 सालों के लिए तो एक साल में करीबन 10,000 करोड़ के लगभग की जरूरत होगी, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है। तो 10,000 करोड़ के लिए यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पर करीबन इन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 15,000 करोड़ के लमसम का तो ले चुके हैं। तो ये इसलिए एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं IPL के लिए भी चल रहा है। और IPL के 10th में जो कल डेट निकली है 10th में, उसी दिन यहाँ पर लास्ट डे था अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर रिलायंस के अलावा अमेजोन हो गया, आपका सोनी हो गया, अमेजोन और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म जैसे एप्पल ने भी यहाँ पर किसी के साथ टाइप करके यहाँ पर परचेज किया था डॉक्यूमेंट। बट अब बिडिंग कितनी आती है, किस बेसिस पे आती है, वो यहाँ पर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बंडल 1 में यहाँ पर अलग अलग तरीके के बंडल बनाए गए हैं IPL मीडिया राइट्स के लिए। तो टीवी का बंडल है वो यहाँ पर सबसे पहले रखा गया है, जिसमें टेलीविजन राइट्स हैं उसमें 49 करोड़ पर मैच और 18,130 करोड़ का ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसमें दिया गया है। बंडल 2 जिसमें होगा वो डिजिटल राइट्स का है, केवल इसमें डिजिटल राइट्स मिलेंगे। बंडल 3 में होगा आपको केवल OTT वाले जो OTT में ही 18 मैचेस केवल OTT में आएंगे, 18 IPL मैचेस, और उसमें आपका ओपनिंग गेम, फाइनल गेम, 4 प्लेऑफ्स और नाइट मैचेस शामिल हैं। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए 1440 करोड़ रुपए वहाँ पर होंगे। और साथ ही साथ बंडल 4 में आता है आपका जो आउटसाइड इंडिया के जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर किस तरीके से मैच दिखाए जाएंगे, उसमें 1,110 करोड़ है। तो टोटल 33,000 करोड़ के लमसम का ये बनता है। और 10th मई को यहाँ पर परचेज डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा और 12 जून को ये इसका फाइनल ऑक्शन निकलेगा।
शेयर को चलाने के पीछे का रीज़न था कि कहीं ना कहीं आईपीएल के जो राइट्स हैं वो इनको मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ है कि अब कौन कौन इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी जो मेथडोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले जो भी पूरा टोटलिटी में सबसे ज़्यादा बिड करता था उसको मिल जाता था। बट अभी क्या है कि जो बंडल वन वाला जो राइट्स टेलीविजन के जिसके पास राइट्स होंगे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रीबिड कर सकता है फॉर डिजिटल राइट्स एज वेल एज फॉर बंडल 3 एंड बंडल 4। एंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर जिसके पास टीवी के राइट्स होंगे वो कहीं ना कहीं बंडल 2, 3, 4 को यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो जेम्स मोडोज के साथ जो डील हुई है वो दोनों ही जाने माने नाम है। उदय शंकर को आप अगर उदय शंकर का आपको नाम पता नहीं है तो उदय शंकर विल बी द वाज द सीईओ ऑफ स्टार, और जिन्होंने स्टार स्पोर्ट्स बनाने के पीछे काफ़ी बड़ा नाम है। पिछले बार जो आप कह सकते हैं बिडिंग जो इन्होंने जीती थी 16,000 करोड़ में, लास्ट आप कह सकते हैं लास्ट जो बिडिंग हुई थी स्टार के साथ तब उदय शंकर उनके सीईओ थे, तो उन्होंने वहाँ पर बिडिंग जीती थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आईपीएल मीडिया राइट्स में अब यहाँ पर ये रिलायंस के साथ जुड़े हैं, या आप कह सकते हैं नेटवर्क 18 टीवी 18 के साथ जुड़े हैं, वाईकॉम 18, और इनका जो पूरा टाइप है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेके जाएगा कि आईपीएल के राइट्स इनकी होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता हुआ नजर आता है। इसके अलावा सोनी और फेसबुक ने यहाँ पर पहले भी किया था और अभी भी यहाँ पर रीबिड करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जेम्स और उदय इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर दिस। अब ये क्रिटिकल क्यों है वो समझ लेते हैं कि संदीप गोयल है, उन्होंने यहाँ पर बोला है, उनका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक इट हैज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मनी पावर, आउटरीच एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि उदय शंकर है, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस पूरी इंडस्ट्री का, उन्होंने स्टार का जो पूरा स्पोर्ट्स चैनल है वो यहाँ पर क्रिएट किया है, आउटरीच है और साथ ही साथ मनी पावर है जो कि रिलायंस के पास है। और इसके बाद क्रिकेट और मोनेटाइजेशन किस तरीके से करना है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डीप होने वाला है। और जो पूरा जो इकोसिस्टम जो अंबानी जी क्रिएट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा थ्रू दिस डील। अगर ये आईपीएल की डील सक्सेसफुल हो जाती है तो कहीं ना कहीं टीवी 18, नेटवर्क 18 और इन सबको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा बालू नायर है, उन्होंने भी आईपीएल रेस के लिए बोला है कि किस तरीके से ये पूरा गेम चेंजिंग हो सकता है। उनका भी मानना है करीबन 50,000 करोड़ तक का यहाँ पर, या 53,500 तक का, मतलब कि $7 बिलियन रुपए तक का आईपीएल राइट्स यहाँ पर जा सकते हैं। और वहाँ पर रिलायंस के अलावा इनको कम चांसेस लगते हैं जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो जीतने की, क्योंकि डिजिटल राइट्स में आपको जो टीवी राइट्स जिसके पास होंगे वो रीबिड करने की उसके पास पावर होगी। अब समझते हैं कि फाइनेंशियल जो इस क्वार्टर में इन्होंने रिलीज किए हैं उसमें यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट बताया कि किस तरीके से इनके जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हैं वो निकल के आते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया टीवी 18 क्या करता है, और फिर टीवी 18 का 51% आप कह सकते हैं, तो 51% होता है तो सब्सिडी हो जाती है, और कंसोल में नेटवर्क 18 में यहाँ पर पूरा टीवी 18 निकल के आता है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ से कितना चैनल आता है, न्यूज़ से कितना रेवेन्यू आता है। तो 346 करोड़ का न्यूज़ से आता है, 1150 करोड़ का, ये एक क्वार्टर का बता रहा हूँ मैं, तो 1500 करोड़ रुपए करीबन टीवी 18 कंसोल में करता है। तो स्टैंड अलोन एंटिटी में इन्होंने 350 करोड़ रुपए कमाए, 1500 करोड़ रुपए इन्होंने टीवी 18 में कमाए, और साथ ही साथ होल ईयर की बात करें तो करीबन 5500 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं टीवी 18 में कितना सब्सक्रिप्शन से आता है, कितना फिल्म प्रोडक्शन से आता है, तो 451 करोड़ इनका सब्सक्रिप्शन से है, 172 करोड़ यहाँ पे फिल्म प्रोडक्शन से निकल के आता है। इसके अलावा जो नेटवर्क 18 की जो सब्सिडी है वहाँ से 125 करोड़ रुपए निकल के आता है, और टोटल कंसोल में 1621 करोड़ यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है ओवरऑल इस क्वार्टर का रेवेन्यू। और टोटल में नेटवर्क 18 में अगर हम बात करते हैं फुल होल ईयर की तो वहाँ पे 25% का रेवेन्यू जंप देखने को मिला है, 5,880 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू टोटल बन के आता है। वहीं ऑपरेटिंग इबिड्डा की बात करते हैं तो टीवी 18 का कंसोल इबिड्डा 254 करोड़। तो मेजर जो इनका जो रेवेन्यू है वो इंटरटेनमेंट चैनल से आता है, जो वाईकॉम 18, एटीएन 18 और इंडिया कास्ट करके जो चैनल है वो यहाँ पर निकल के आते हैं। वहीं डिजिटल प्रिंट की बात करें तो केवल 12 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग इबिड्डा है। नेटवर्क 18 के कंसोल में आप देख सकते हैं 1,080 करोड़ का टोटल फुल ईयर आप कह सकते हैं इबिड्डा निकल के आया है, और 266 करोड़ नेटवर्क 18 के कंसोलिडेटेड में इस क्वार्टर का रेवेन्यू निकल के आया है, इस क्वार्टर का इबिड्डा निकल के आया है। तो होल पिक्चर इज़ कि सबसे जो मेजर रेवेन्यू है वो आप चाहे टीवी 18 की बात करें और चाहे नेटवर्क 18 की बात करें वो यहाँ पर निकल के आता है एंटरटेनमेंट के सेगमेंट से, जो वाईकॉम के साथ इनकी जेवी है। वाईकॉम इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर दिस होल थिंग, क्योंकि वाईकॉम 18 और रिलायंस बोधी ने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो कहीं ना कहीं वाईकॉम 18 में हुए हैं, टीवी 18 में भी नहीं हुए, नेटवर्क 18 में भी नहीं हुए हैं। तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो टीवी 18 का शेयर है अल्टीमेटली जो ये स्पोर्ट्स चैनल इन्होंने जो लॉन्च किए हैं और ये जो सब आ रहे हैं वो वाईकॉम 18 के अंदर एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो वाईकॉम 18 की अगर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वाईकॉम 18 से अगर टीवी 18 की अगर होल्डिंग कम होगी तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल होगा टीवी 18 के शेयर होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पर जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि अगर 51% हम रखते हैं कि रिलायंस के पास रहेगा, चाहे वो टीवी 18 से हो, चाहे वो जियो प्लेटफॉर्म से हो, चाहे आरबीपीएमएस से हो। तो पहले टीवी 18 का 51% हुआ करता था, नाउ दिस केम टू
दिस विल कम टू 18%, क्योंकि जो पैसा लगाया गया है वो उसका उसका जो वैल्यूएशन आता है वो रिलायंस प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट जो भी सर्विसेज है वो वाली जो कंपनी है उसने 1600 करोड़ रुपए लगाया, उसका 4% स्टेक उनको मिलता है अगर ऐसा मानते हैं। और जियो प्लेटफॉर्म जो लगाया जा रहा है, अगर हम इसको 51% रखना है जो हमने बाई डिफॉल्ट माना है, और ये जो एस्टिमेट है स्पार्क कैपिटल ने दिया है, और ये पहले दिन जिस दिन ये पूरी न्यूज आई थी उसी दिन इन्होंने निकाल दिया था, और इसके कारण जो है वो शेयर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, और वो मैं क्लियर कट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से हुआ है। तो इन्होंने क्या अज्यूम किया कि यहाँ पर रिलायंस का हमेशा 51% ही स्टेक रहेगा, ये अजम्पशन लिया है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि जियो प्लेटफॉर्म जो है जिसमें जियो सिनेमा आता है उसको अगर ये देखते हैं तो उसको 28% तक का स्टेक देना पड़ता है, क्योंकि जो जियो सिनेमा है उसका वैल्यूएशन करीबन करीबन अगर हम देखते हैं 51% स्टेक अगर हम रखते हैं तो वो पहुंच जाता है 12,000 करोड़ तक का। 12,000 करोड़ रुपए आप केवल जियो सिनेमा के लिए दे रहे हैं, जो मेरे को नहीं लगता है कि दिए होंगे, क्योंकि इतना एस्टेब्लिश नहीं है कि जियो सिनेमा के लिए हमको 12,000 करोड़ देना पड़े। दूसरा चीज़ है कि चलो आरपीपीएमएस का स्टेक 4% समझ में आता है, बट टीवी 18 का जो स्टेक है, जो मेजर रेवेन्यू जहाँ से आता था वो 51 से अगर 18% हो जाता है तो अल्टीमेटली ये तो नीचे गिरता हुआ नजर आएगा ना। आपको ये समझना जरूरी है कि अगर इनको राइट्स भी मिल गए, बट इनका जो स्टेक है जो टीवी 18 के फाइनेंशियल है वो ये इसकी आप कह सकते हैं कि ये अल्टीमेटली ये सब्सिडी बचेगी नहीं, जो टीवी 18 की वाईकॉम 18 सब्सिडी नहीं बचेगी तो वहाँ पर कंसोलिडेट होगा नहीं, कंसोलिडेट नहीं होगा तो उनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आएंगे। मतलब कि आज आपका जो मेजर रेवेन्यू है, मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो आपका है आपकी जो कंपनी है जो न्यूज जो वाईकॉम 18 है जो इंटरटेनमेंट सब्सिडरी है, वो वहाँ से आपका मेजर रेवेन्यू आ रहा है। आप कह सकते हैं कि 75% आपका जो रेवेन्यू आ रहा है वो इंटरटेनमेंट से आ रहा है, और वो आपकी अब सब्सिडी नहीं बची, तो आपका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर घट के यहाँ पे आप देखेंगे जो मेजर रेवेन्यू है वो आपका घट जाएगा, और घट के यहाँ पे पहुँच जाएगा करीबन 350 करोड़ का, क्योंकि ये आपका अगर इंटरटेनमेंट एड नहीं होगा, क्योंकि कंसोलिडेट में क्या होता है कि आपका 51% स्टेक होना ही चाहिए, या आप वहाँ से कंट्रोलिंग आपका स्टेक होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपका कहीं ना कहीं रेवेन्यू है जो बहुत तेज़ी से फॉल होगा, और उसके कारण जो आपके वैल्यूएशन होंगे वो यहाँ पर गिर जाएंगे, और वैल्यूएशन गिरेंगे तो आपका अल्टीमेटली शेयर प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो लोगों को धीरे धीरे अभी समझ में आया है। बट ये सही है या गलत है वो अभी कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पर बताया नहीं कि वायोकॉम 18 में किस तरीके से होगा, और वायोकॉम 18 में जब तक हम शेयर होल्डिंग नहीं देखेंगे तब तक जो ये शेयर प्राइस में इम्पैक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से। और उदय शंकर और बोधी ट्री जो भी है इनका जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 16,000 करोड़ 15,000 करोड़ का, वो किस तरीके से इनको डील को स्ट्रक्चर करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जनरली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो करवाया जाता है उसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट तो करवाया जाता है, बट आपको स्टेक जो होता है डिसीजन मेकिंग जो होती है वो यहाँ पर रिलायंस के पास रहती है जनरली जो डील्स होती है उसमें। तो ये अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, इसी कारण यहाँ पर जो आप है शेयर में फॉल देखने को मिल रहा था। और गोइंग फॉरवर्ड ये अगर इनकी जो है 51 से अगर यहाँ पे 40% भी आती है तो वो कहीं ना कहीं शेयर प्राइस को वापस से अपमूव कर सकता है। और टीवी 18 की जो सब्सिडरी है वो फाइनेंशियल में किस तरह से आपको देखने मिलेगी वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जून में शायद फाइनेंशियल रिलीज होंगे तब हमको समझ में आएगा, तो वहाँ पर आपको पता चल सकता है, और उससे पहले भी यहाँ पर ये पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि 12 जून इज़ द ऑल्सो वन क्रिटिकल डेट कि आपको आईपीएल राइट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं। आईपीएल राइट्स मिलते हैं तो उसका कितना इंपैक्ट आएगा वो भी हमको देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे को लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ऑफ नाउ। इसके अलावा जो शेयर प्राइस में इम्पैक्ट है वो हम देख लेते हैं। तो ये टीवी 18 का नेटवर्क 18 का यहाँ पर चार्ट है। नेटवर्क 18 में भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला, 118 120 रुपये के लेवल को टच किया था, और उसके बाद से यहाँ पर अभी 69 रुपीज़ पे आ चुका। वहीं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की बात करेंगे तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ने करीबन 80 रुपये 82 रुपये के लेवल को टच किया हुआ है, और अभी ये करीबन 40 रुपये ट्रेड हो रहा है, जो लगभग 50% यहाँ पर गेन को वाइप आउट कर दिया है। बट अभी इससे क्या समझ में मिलता है, ये समझने को मिलता है कि कभी भी अगर हमारे पास कोई न्यूज़ आ रही है, या जो हमारा हमेशा से एक टैगलाइन रही है कि बाई ऑन र्यूमर्स और सेल ऑन न्यूज़, तो अभी यहाँ पर जब र्यूमर्स स्टार्ट हुए तब इन्होंने जिसने बाई किया, और यहाँ पर जैसे ही न्यूज़ आई उसी दिन से अगले दिन से ये क्रैश होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से रात को न्यूज़ आई थी और उसके अगले दिन से क्रैश होना, अभी तक ये इसका जो गेन है वो यहाँ पे साफ कर चुका है ऑलरेडी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इनके फाइनेंशियली इनकी जो बैलेंस शीट है वो ओवर द पीरियड साफ हुई है, और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में किस तरीके से अपनी जो डील है उसको स्ट्रक्चर करते हैं वो एक बार क्लैरिटी आ जाए उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल 40 रुपये पे स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी टाइम तक ट्रेड करता था, पिछले अगर हम 5-7 सालों की बात देखें तो ये 40 रुपये पे ट्रेड करता था। ये जो रनअप है, ये जो रैली है, वो केवल ये र्यूमर्स के कारण आई थी, और र्यूमर्स के बाद से वापस में आप देख सकते हैं इसमें फॉल देखने को मिला।
30-40 रुपये पे स्टॉक काफ़ी हैप्पी था और काफ़ी खुश था। अभी वापस से यहाँ पर 30-40 रुपये के लेवल को ऑलरेडी टच कर दिया है। बट आपके लिए क्लैरिटी होना जरूरी है कि TV18 के फाइनेंशियल में वो जो फिगर्स हैं, जो इंटरटेनमेंट चैनल के फिगर्स हैं, वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो फाइनेंशियली आपका जो नंबर है, EPS है, वो सब कुछ सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपका केवल फिर न्यूज़ चैनल बच जाएगा। तो वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो, ताकि सबको समझ में आए कि हो क्या रहा है अल्टीमेटली। क्योंकि लोग ये नहीं देख रहे हैं कि बस केवल शेयर भाग रहा है, नीचे गिर रहा है, बट उसके पीछे का फंडामेंटल लॉजिक्स हैं, वो भी आपको समझना जरूरी है। अल्टीमेटली आपका पैसा है तो वो आपको पता होना चाहिए कि किधर और किस कैसे इन्वेस्ट हो रहा है। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने कहा कि वीडियो बना देते हैं। इससे पहले हमने नेटवर्क 18 पे बनाई थी, तब हमने बताया था कि किस तरह से IPL के राइट्स है जो मोटा भाई अक्वायर कर सकते हैं। बट अभी हमने बताया कि TV18 का फॉल क्यों आया है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।